भैया कनपुरिया भी आजकल जो है कमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक लड़का भूपेंद्र, जिसने साइबर ठग को ही ठग लिया। और अब जो हमारे कानपुर के हैं अन्नू अवस्थी, मशहूर कॉमेडियन, नाम तो आपने सुना ही होगा। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह अन्नू भैया का डंका बज रहा है। अब उनके पास एक ठो कॉल आई कि भैया कुछ कार ले लो, कुछ कार दे दो। उस चक्कर में वो तो उन्होंने लिया नहीं, बल्कि अपनी साली का रिश्ता ही दे दिया। जी हाँ, और हालात ये हो गए कि कॉल करने वाला खुदा फ़ोन रख के भाग गया। लेकिन ये हुआ कैसे? तो अन्नू भैया से बात करी जाए। अच्छा रुको, अन्नू भैया से बाद में बात करते हैं। पहले जरा आपको वो सुना देते हैं कि जब कॉल आई अन्नू भैया के पास तो फिर क्या हुआ। हेलो। हेलो। जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर विद्या बीज से बोल रहे हैं आप सर? हाँ, बोल रहे हैं भैया। मैं अच्छा। एक्चुअली कॉल इसलिए पूछने के क्या था आपसे कि आप है ना अभी यूज कार्स में सेलिंग परचेजिंग में कर रहे हैं क्या डील सेकेंड हैंड मार्केट में? दरअसल भैया आप बताएं, हमें ससुराल से मिल गई है बहुत संपत्ति। अब हम अच्छा अच्छा। हाँ, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको बढ़िया उन्नाव हम्म, में 160 बीघा खेती मिली है। अभी हमने अच्छा 5 बीघा बेच के कानपुर में ले लिया है फ्लैट। अच्छा हाँ, और मेरा टारगेट है 10 साल के अंदर पूरी बेचनी है, क्योंकि मेरी हम्म, मेरी उम्र है 59 साल। अच्छा। और हाँ, और अब जिंदगी का भैया कोई भरोसा नहीं। तो अपनी 70 साल बिल्कुल की उम्र बिल्कुल। तक सब बेच बाँच के खत्म करेंगे, नहीं 80 साल बाद हिलुए खाएंगे उसको। तो हाँ, अब हमारे ससुर देखो बनाते रहे और क्या फायदा उठा पाए। सही तो बात। अब हम भैया किसी के लिए छोड़ेंगे नहीं, तो अब हमने सब काम कर दिए बंद। अब अच्छा टारगेट है अच्छा। अपना, हाँ, हर साल 5-10 बीघा बेचनी है। और वहां से निकल रहा हाईवे, महंगी भी बहुत हो रही है और तो पहले अच्छे। करते थे क्या आप इस वैसे? अरे पहले तो भैया हम बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब वहाँ पे हमारे समधी वो हैं विधायक आशुतोष शुक्ला भगवंत नगर के, वो बढ़िया दाम भी हमें दिला देते हैं जमीन का। हाँ, अब सब बेच डालेंगे, अब हम धरेंगे कौन नहीं हो। अब हम कोई काम भी नहीं करेंगे। अब कोई काम के लिए भैया हमको फोन भी ना करना, अब हमारी आदत भी छूट गई काम की, कोई समझे। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, मैंने और सिर्फ कॉल आपको इसलिए किया था यूज कार्स के लिए, अब अपनी करते हैं तो कोई यूज दिक्कत नहीं कार होती यहाँ आपको। भैया पैसा बुकरी खा रहे हैं, घर में बोरी में भरा धरा है। 2 फार्चूनर अभी निकालेंगे होली बाद नहीं। यूज कार का तो नाम ही ना लो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। अब ठीक पुरानी ठीक। गाड़ी और पुरानी घरवाली सब बदल डालेंगे साले का। अब हम ऐश करेंगे भाई, यासी करनी है हमको। कहाँ कहाँ नहीं, से कोई बोल रहे हो दिक्कत की आप? बात नहीं सर। कहाँ, कौन जिला से, कौन गांव से? ये अपनी 2007 में कंपनी ओपन हुई थी, ऐसे ऑल ओवर, जैसे सब जगह ही है नॉर्मल अपनी, वैसे हाँ, गुड़गांव बेंगलोर इन जगह अपना हेडक्वार्टर है। तो तो वहाँ आप से कहाँ, बहुत हम क्या गुड़गांव से सेकंड बोल हैंड। रहे हो? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ सर। जयपुर से? यार ये बताओ क्या नाम हाँ, है आपका? तो मेरा नाम वत्सल है। है वत्सल जोशी। बरसल हाँ, वत्सल जोशी। जोशी। यार कोई बढ़िया हाँ लड़का वत्सल। बताओ साली के लिए। सर उसका तो अभी ऐसा सर, अभी तो सर हम क्या प्रोफेशनल कॉल कर रहे हैं, अभी उसमें तो अरे लड़का वड़का तो प्रोफेशनल सर गया तेल लेने, सुनो। 100 बीघा खेती, मेरी सुनो। हम्म 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 और हम्म 40 भैंसी का चट्टा, हम्म। और 1 करोड़ रुपया कैश देंगे। और हमको यूपी के बाहर करनी है शादी। कोई बढ़िया लड़का हो। साली हमारी वो हम 32 साल की हो गई है। सर एक्चुअली हम जो है ना यूज कार्स में ही बता सकते हैं, उसमें ही हमको काम दिया हुआ वही काम कर यही तो तो बताने दिक्कत है इसमें। जयपुर वालों के साथ कि यूज कार, अब एक रट पकड़ लियो तुम यूज कार, अब तुमको दूसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बढ़िया रिश्ता बता रहे हैं यार, तुम ही कर लो। शादी हो गई तुम्हारी कि नहीं भाई? हैं? सर पर्सनल बातें मैं सर पर्सनल बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता अरे फोन कॉल पे पर्सनल सर। बातें का वहाँ कोई सुन रहा का यार? पर्सनल बातें तुम धीरे से कान में बताओ, मैं हम रिश्ता लेके आवे वहाँ। पर्सनल सर बातें का सुनता कोई कोई वहाँ अगल। नहीं। धीरे से देखो, सुनो। हम तुमसे अभी पूछेंगे हाँ सर। कुंवारे हो, धीरे से कहना हम समझ जाएंगे। बताओ कुंवारे हो? तो क्या? कुंवारे हो, कुंवारे? इतना सर बढ़िया वो रिश्ता बातें मिली है।
इतना बढ़िया रिश्ता मिलेगा नहीं, भगवान ने ये फोन करा दिया है तुमसे। बिल्कुल सर, मैं करता हूँ फिर आपको कॉल थोड़ी देर तो कब करोगे पर्सनल? हाँ करता हूँ मैं सर, है ना। हाँ करो, बढ़िया। देखो सब व्यवस्था है, जीवन भर कुछ करना, पहले दिन छोड़ोगे ये, इतना दे देंगे तुमको। बिल्कुल सर। दो ही बेटियां थी हमारे ससुर की, एक हमारे पास है 168 बीघा, एक वो जो छोटी वाली है 100 बीघा, और 40 भैंसी का चट्टा, और बाकी फतेहपुर में 2 मकान। मकान हमें चाहिए नहीं, दोनों तुम ले जाना। बिल्कुल। हाँ 6-6 तो गज में है। है ठीक है, फिर हमें पर्सनल करके बताना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, चलो खुश रहो। तो भैया आपने सुन लिया, देख लिया ना कि कैसे साली का रिश्ता, 100 बीघा जमीन, दुई दुई मकान, सब लेके रिश्ता लेके पहुंच गया अन्नू भैया। तो हमारे साथ अन्नू अवस्थी खुदा मौजूद है। अन्नू भैया इधर आ जाओ, थोड़ा पास में आओ भाई, इधर ऐसे दूर से काम नहीं चलेगा। हाँ यहाँ पास में आओ। तो ये जो हमने पहले भी एक बार दिखाया था, और आपने जो ये कॉल आई आपके पास किसी वेबसाइट से थी, अब नाम उसका नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ से थी, तो जैसा कि उसने बताया, तो आप तो अपना रिश्ता ही लेके पहुँच गया कि लाओ साली की शादी कराए दे रहे हो। दरअसल भैया होता का दिन भर में 10-5 फ़ोन ऐसे आ जाते हैं, और उस समय आते हैं जब आप खुद कोनो काम में व्यस्त हो। तो यही तरह का एक यहू फ़ोन आ गया, और दुनिया की धनतेरस बताएं, और ये करा लो वो करा लो। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, ये जो फ़ोन करे वाले होते हैं ना, ये अपने आगे सुनते नहीं हैं, इतना रट के बोलते हैं। इनको लगता है अगर हम बीच में चुप हो गए तो आगे का कहो किससे भूल जाई। तो ये पूरा बताने में आप खूब इनसे कहो भैया रुको रुको, लेकिन तो ऐसे एक फ़ोन आ गया, तो बताएं हम जयपुर से बोल रहे हैं। हमने कहा यार बाकी सब ठीक है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो ये अपना नाम बताएं कि फलाने बोल रहे हैं। हमने कहा शादी हुई गई नहीं हुई गई। बोले ये पर्सनल मामला, ये हम नहीं बता सकते। हमने कहा काहे नहीं बता सकते हो? कह लगे नहीं ये हमको अलाउ नहीं। तो हमने कहा वहाँ तुम्हारे मालिक बगल में बैठे सुन रहे हैं। कहा यार हम धीरे से तुमसे पूछेंगे कि कुंवारे हो कि शादीशुदा, बस कर देना तो हम समझ जाएंगे। लेकिन वो हूँ नहीं करी। फिर हम तो वही कहा बतावा। हम कहा देखो भैया हम बड़े संपन्न आदमी हैं, हमको ससुराल से बहुत करोड़ों की संपत्ति मिली है, करोड़ों नगद मिले हैं, पैसा बोरी में भरा धरा है, बुकरी चबा रही हैं। हमारे पास धत्त करे का समय नहीं कि हम बुकरी धत्त कर दें और वो बोरा से हट जाए। अब अगर तुम कुंवारे हो तो हमारी एक साली है, और उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको साढ़ू चाहिए उत्तर प्रदेश के बाहर का, जो रोज़ हमारे गांजा ना बने कि रोज़ चला आ रहा है साढ़ू के, या ये रोज़ बुलाए ले रही छोटी बहन आ रही है। छोटी बहन मान लो साली आएगी तो खुशी तो होएगी, लेकिन हमारी पत्नी को बर्दाश्त नहीं है बहुत ज़्यादा खुशी। तो हम पता चला साली के चक्कर में बीवी छोड़ दी। तो उससे हमने कहा कि तुमको फतेहपुर में 2 मकान देंगे, 40 भैंसी का चट्टा देंगे, और उन्नाव ज़िले में 100 बीघा खेती देंगे। तो एक मुँह से पानी टपके लगा। वो हमका कौन स्कीम बता रहा है वो खुदे भूल गया। वो कह रहा कि अपना पर्सनल नंबर दो भाई साहब, हम आपको पर्सनल में बात करेंगे। अब वो 20 बार हमका फ़ोन कर चुका है तब से कि भैया बताओ फिर कब आ जाबे मम्मी पापा को लेके। तो हमने कहा कि जब हम बतावें तब आ जाना। अभी यहाँ प्रेमला पांडे मेयर हैं, वही भैंसी सब खोल ले गई हैं। अभी फ़िलहाल हमारी 3 कुतियाँ भी आई हैं, 18 कुत्ते के पिल्ले हैं। अगर वो लेके शादी करो तो हम करा दें। अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये समस्या आ रही बहुत तगड़ी। अच्छा अन्नू भैया, आजकल जो कनपुरिये हैं उनका डंका बड़ा बज रहा है। अभी एक ठो अपना लड़का रहा भूपेंद्र, जो साइबर ठग कोई ठग लिस है 10,000 रुपया। और आप भी जो है वो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे जो कालर आते हैं इनके पीछे पड़े रहते हो, तो लगता है कनपुरिया जो है अपना पूरा भोकाल बनाए हुए हैं। कानपुर की मिट्टी में करंट बनता है सर। कानपुर की मिट्टी से अगर आप सच्चे रूप से जुड़े हुए हैं, आप धूल खाते हैं, कानपुर के मकान के किसी चबूतरे में बैठ के चबूतरेबाजी कर चुके हैं, तो आप समझिए आपकी नस नस में। और कानपुर का डंका तो शुरू से बज रहा है, आज से नहीं। हम तो जब से होश संभाला तब से कानपुर का डंका बज रहा। तभी तो हमारे पूर्वज सब छोड़ छोड़ गांव कानपुर में बस गए आके। और भूपेंद्र तो बहुते कलाकारी काम करिस। मान लो किसी से एक बार ठगी कर लो तो वो ये होता है कि भाई आपने फांस लिया धोखे से।
लेकिन उसने 3-4 बार में 10-11 हज़ार रुपया लिया। हर बार उसको ठग को उल्लू बनाता रहा और आखिरी में ठग कहने लगा भैया लाख रुपया गए तेल लेने, तुम हमारे 11,000 लौटार दो। अब भूपेंद्र कह रहा उस 11,000 की हम किताबें बांटेंगे, गमले बांटेंगे, हौदिया बांटेंगे और गौरैया के वो बांटेंगे। तो काम भी अच्छा कर रहा और भूपेंद्र ने यहाँ के लोगों को जागरूक भी किया। बहुत बढ़िया काम कर रहा। अपने घर का बच्चा है और आप लोगों से जुड़ा हो तो आप लोगों का चेला पत्रकार रहा है पुराना। तो आप है अन्नू अवस्थी। और एक बात भैया, जितने भी कालर हैं ये जो उल्टे सीधे काल करते हैं, फर्जीवाड़ा टाइप का करते हैं, ये एक बात समझ लो, देख लेना सामने वाला अन्नू अवस्थी ना होए, क्योंकि अपनी स्कीम बताने आओगे और कहीं ऐसा ना हो कि अन्नू भैया की स्कीम लेकर अपने घर वापस चले जाओ। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।